हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंसेप्ट पर डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में अब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सके। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पर डिस्कस करने से पहले हम एक बार टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर फिर से एक बार डिस्कशन कर लें फटाफट से, ताकि एक बैकग्राउंड हमारा प्रिपेयर हो सके। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट में दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज व्हाट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक कौन सी होगी, एक्सप्लिसिट, और सेकंड कौन सी होगी, हमारी इम्प्लिसिट। फिर उस एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो टाइप की कॉस्ट होंगी, एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वन इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या, जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट को हम शॉर्ट में एफसी बोल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का। इसमें फर्स्ट कॉस्ट होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पहला कंपोनेंट, ठीक है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय टीएफसी। सेकंड होगा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफसी। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट के दो कंपोनेंट हो गए। चलिए आए वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट पे। तो वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट हमारे दो बनते हैं, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का जैसे यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट था, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये एक कंपोनेंट बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय टीवीसी, और चाहे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले ले, एवीसी। ठीक, फाइन। अब इकोनॉमिक्स में या हम बोले तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, दैट इज द सम टोटल ऑफ बोथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी से हमारा थर्ड कंपोनेंट बनेगा, दैट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय टीसी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ बोथ द कॉस्ट्स। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस व्हाट, टीएफसी। ठीक है, ये बन गया। और एक होगा हमारा कंसेप्ट किसका, एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, और एक कंसेप्ट होगा जो हमारा इकोनॉमिक्स में कभी पीछा नहीं छोड़ता, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट का। तो अब हमें इस लेक्चर के अंदर ये सारे कंपोनेंट वन बाय वन इसमें डिस्कस करते जाने। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके ग्राफ्स भी एक्चुअली देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉस्ट शेड्यूल बना रखा है शॉर्ट रन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हमारा आउटपुट है। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन से बिल्कुल उल्टा शेड्यूल चल रहा है। वहां पर हम पहले इनपुट्स लिखते थे और फिर आउटपुट लिखा करते थे, फिजिकल इनपुट्स, और उसकी बेसिस पर फिजिकल आउटपुट किस तरह से बिहेव करता है। फाइन, यहां पर हम आउटपुट लिख रहे हैं और उस आउटपुट की बेसिस पर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन हम देंगे। देखिए, मैं अभी आपको थोड़ी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इनकर्ड हो जाती है। मींस उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इनकर्ड हो गई, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी वही रहेगी। और फिक्स कॉस्ट है शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होगी। तो आप देखें, आपने अपना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, आउटपुट आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जितनी आपकी मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वहां तक आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। अब ये 12 की 12 ही रहेगी। आप इसको 12 लाख लें, 12 करोड़ लें, 1.2 लाख लें, जैसा आपको कंसीडर करना है। उसमें कह रहे हैं हमने एक वैल्यू इमेजिन कर ली कि 12 इज द वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी वो ओवरऑल
हमारी फिक्स कॉस्ट रहेगी। अच्छा आप देखिए, मैं यहीं पर आपको साथ साथ में इसके ग्राफ भी एक्सप्लेन करता जाता हूं, ठीक है फाइन। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। तो देखिए यहां पर मैं टीएफसी का आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा जीरो पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर हमारा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है, और यहां पर हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट हम बोले तो उसमें 1 2 3 4 और 5 ये हमारा आउटपुट हो गया। और अगर हम यहां पर देखें 6 12 18 और 24, ये हमने क्या ले लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ले ली। अब देखें इसको अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं तो जीरो लेवल के ऊपर जीरो पर तो 12 ही थी, तो जीरो पर 12 मींस यहां पर हमारा प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 पर भी 12, 2 पर भी 12, 3 पर भी 12, 4 पर भी 12 और 5 पर भी 12, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट इज व्हाट टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो होगा वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। चलिए अब हम इसके बाद बात करें अबाउट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट क्या बताया था मैंने आपको, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में चेंज होती है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है फाइन। अब जब आपका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट था तब आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल फैक्टर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी। अब एक यूनिट बनी, 1 10 100 जो मानना है आपको, उसमें नेचुरली लेबर तो लगा होगा, वेरिएबल फैक्टर्स लगे होंगे तभी बनी है, सिर्फ फिक्स फैक्टर से बन नहीं सकती, बननी होती तो यहां पर भी हो जाती कुछ ना कुछ। तो एक लेवल के ऊपर 6 की वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगी, हम उसको 6000 6 लाख 60 लाख जो आपको लेना है आप ले लें, तो ये 6 आ गए उसमें। हमने जैसे ही आउटपुट बढ़ाया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, कितनी 10 रुपीस हो गई, थर्ड यूनिट के ऊपर 15 हो गई, 4 आउटपुट पर 24 हो गई, 5 आउटपुट पर 35 हो गई। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा अब ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या, ये हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, फाइन। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो ये टीएफसी था। अब मैं यहां पर सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, दैट इज ऑफ व्हाट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट में दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 एंड व्हाट 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या 35 है, तो 5 की गैप ले लेता हूं, 5 10 15 20 25 30 एंड व्हाट 35, ठीक है। जगह कम है तो इसलिए छोटे ग्राफ्स बना रहा हूं मैं। अब देखें जीरो लेवल पर जीरो थी, मींस यहां से हम चलें, ये हमारा जीरो था, ठीक। 1 के ऊपर 6 हो गई, तो 1 पर 6 अप्रोक्सीमेटली, इधर 2 पर हो गई 10, तो 2 पर 10, यहां पर 3 पर हो गई 15, तो लो जी 3 पर 15, 4 पर 24, अब यहां से जंप किया, और 5 पर 30, 4 पर 24, 5 पर 35। अब अगर मैं इस कर्व को ज्वाइन करूं तो ये इनवर्स एस शेप कर्व बनता है, TVC। देखिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ऐसी कॉस्ट जो टोटल आउटपुट पर लग रही है, ठीक है। टोटल आउटपुट की टोटल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और उसका कर्व कैसा होगा, इनवर्स एस शेप होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। याद रखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फाइन। ये ओरिजिन से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद पहले तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ओनली। तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चले जी, अब आइए हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हमारी थर्ड कॉस्ट बनती है, दैट इज व्हाट टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा, टीवीसी प्लस टीएफसी। टीवीसी और टीएफसी को ऐड कर दे, 12 प्लस 0 इज व्हाट 12, 12 plus 6 is 16, 12 plus 10 is 22, 12 plus 15 is 27, है ना। और 12 और 24 कितना होगा 36, और ये हो गया हमारा 47, ठीक है फाइन। तो ये हमारी बन गई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए अब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ मैं आपको यहां पर बताता हूं, तो ये दोनों हटा रहा हूं, अगर आपको इसको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फाइन, ग्राफ इसका जो बनेगा वो ग्राफ होगा इस तरह से, ठीक है। देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर आएगी हमारी आउटपुट और इधर आ जाएगी हमारी कॉस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, अब ये टोटल 47 पर जा रही है, तो मैं 5 की स्केल लेता हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड व्हाट 50, ठीक। फाइन, चलिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम इस टोटल कॉस्ट को लेकर के चलेंगे, तो देखिए टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर 12 था, 0 यूनिट पर 12, ठीक है। अब 0 यूनिट पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट थी, बिकॉज ऑफ व्हाट, टोटल फिक्स कॉस्ट का उसमें कंपोनेंट एडेड था, इसलिए। चलिए 1 यूनिट पर वी हैव 12 और 6, अरे सॉरी ये 12 प्लस 6 18 था एक्चुअली, है ना। हाँ, तो ये 1 यूनिट पर 18 अप्रोक्सीमेटली यहाँ, ठीक। और ये 18, उसके बाद 2 यूनिट पर 22, 2 यूनिट पर अप्रोक्सीमेटली 22, 3 यूनिट पर 27, तो 3 यूनिट पर आकर के 27 पर बैठे। 4 यूनिट पर जाएगा ये 36, तो ये 36, 5 यूनिट पर जाकर के 47 ये, और जब मैं इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा तो ये मेरी अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी, दिस इज माय व्हाट टीसी, ठीक है। अब टीसी जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस इटसेल्फ, वाई एक्सिस से इसलिए क्योंकि 0 यूनिट पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट थी, और वो 0 यूनिट पर कॉस्ट कितनी थी, इक्विवेलेंट टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। यहीं से मैं अगर टोटल फिक्स कॉस्ट का बनाऊं तो हर एक यूनिट पर, ये 0 पर भी 12 12 12 सब पर 12 था, तो ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, टोटल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये तो मैं आगे रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगा, उस रिलेशनशिप में आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा। स्टिल अभी तो मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूं उसमें कि टोटल फिक्स कॉस्ट का ये, और वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं बनाऊं तो देखिए आपको याद होगा वेरिएबल कॉस्ट का मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया था, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, तो दैट इज व्हाट टीवीसी, ये टीवीसी का ग्राफ होता है। अच्छा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो कर्व है वो बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। डिफरेंस क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, whereas total cost starts from the y-axis। अब टोटल के बाद हमारा टाइम आता है किसका, एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज के लिए जो हमारी कॉस्ट होगी, सबकी अपनी अपनी एवरेज कॉस्ट निकलेगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कौन सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 0 डिवाइडेड बाय 12, ये तो इंफिनिटी हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट 12। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टीएफसी अपॉन एन, टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे, 12 बाय 1 इज 12, उसके बाद 12 बाय 2 इज व्हाट 6, 12 by 3 is 4, 12 by 4 is what 3, and 12 by 5 is something 2 point something इसके अंदर आ जाएगा। तो 12 डिवाइड ये हो गया 12 divided by 5 is 2.4, तो ये साहब ये हो गई कौन सी मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इसका कर्व, तो देखिए इसका कर्व कैसा बनेगा, हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का इंपॉर्टेंट कर्व है, याद रखिएगा। हाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एएफसी का कर्व बना रहा हूं। हाँ, 1 2 3 4 एंड 5, और ये मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 2 2 किसके लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12। 1 यूनिट के ऊपर था 12, 2 यूनिट्स के ऊपर हो गया 6, ठीक है। 3 यूनिट पर आकर बन गया 4, फिर उसके बाद 3, और उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये हमारा बना एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व, ठीक है। और याद रखिएगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो होता है दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है, इन वैल्यूज को अगर आप यहां से देखेंगे तो ये ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सा पॉइंट ये देखें तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, और उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स एक्चुअली चल रहा है। अब आप यहां पर किसी भी रेक्टेंगल का अगर आप एरिया मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ रेक्टेंगल्स के अंदर लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, किसी में लेंथ कम है, विड्थ ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी रेक्टेंगल की आप विड्थ यहां पर मेजर करेंगे,
ठीक है, तो उसकी विड्थ हमेशा जो होगी सेम होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, कांस्टेंट स्पीड से उसका एवरेज जो होता है वो डाउन होता जाएगा। फाइन, तो ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है जो क्या क्रिएट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट करता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक, फाइन। अब उसके बाद कम टू द नेक्स्ट कॉस्ट, ठीक है, एवरेज की बात चल रही है, तो हम एवरेज पे नेक्स्ट कॉस्ट पर आते हैं, दैट इज व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बनेगा, टीवीसी अपॉन एन। तो जीरो पर तो कुछ है नहीं जी, 6 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट, 6, 10 divided by 2 is what, 5, 15 divided by 2 is again 5, 15 divided by 3 is 5, 24 divided by 4 is 6 and 35 divided by 5 is 7, ठीक है, फाइन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, इधर ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर आ जाएगा हमारा क्या, आउटपुट, और इधर आ जाएगी हमारी कॉस्ट। 7 तक जा रहा है तो 1 1 की स्केल, 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट 7, ठीक है। 1 यूनिट पर, 0 पर तो 0 था, 1 यूनिट पर 6, ठीक है, 2 यूनिट पर 5, 3 यूनिट पर अगेन 5, 4 यूनिट पर 6, 5th यूनिट पर 7, ठीक है। तो ये एक यू शेप कर्व बनता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और ऐसा कर्व जो इनिशियली डाउन होता है, मिनिमम लेवल पर आता है और फिर बढ़ना स्टार्ट होता है। क्यों, इसका रिप्लाई आपको आगे के लेक्चर्स में, जब रिलेशनशिप को मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। वैसे इसके लिए मैं आपको एक फटाफट से एक वो हिंट दे देता हूं, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये हमारा कौन सा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, जो इनिशियली क्या होगा, डाउन होगा, फिर एक लीस्ट लेवल के ऊपर आएगा, मिनिमम लेवल पर कांस्टेंट होगा, और उसके बाद में फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चले, फाइन। आई होप आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कांसेप्ट भी समझ आ गया होगा। एवरेज मींस पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। अब हमने जब टोटल फिक्स कॉस्ट निकाला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला, तो उससे टोटल कॉस्ट निकली। यहां पर हम क्या करेंगे, जब हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाला, तो हमारी निकलेगी एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट को हम या तो क्या कर सकते हैं, एवीसी प्लस एफसी कर सकते हो, या फिर टीसी डिवाइडेड बाय एन भी कर सकते हो। टोटल कॉस्ट को एन से डिवाइड कर दो, या एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो भी आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ओके। इसके लिए तो हम कुछ लेंगे नहीं, जीरो हो गया अपना। 12 plus 6 is what, 18, 6 plus 5 is 11, 4 plus 5 is 9, 6 plus 3 is 9 और 9.4, ठीक है। ये हमारी क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, कई बुक्स के अंदर उसको एटीसी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। एटीसी मींस एवरेज टोटल कॉस्ट, मींस टोटल कॉस्ट का एवरेज, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, फाइन। ग्राफ देख लें हाथों हाथ इसका, फिर बाद में हम इनके ग्राफ्स के ऊपर रिलेशनशिप पर बात करेंगे। 1 2 3 4 5 दीज आर अवर व्हाट, आउटपुट्स, और ये हो गई हमारी कौन सी कॉस्ट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए 3 3 कर लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 एंड 21, ये हो गया। अब देखें फर्स्ट यूनिट पर कितना था एवरेज कॉस्ट हमारी, 18, तो लो जी। सेकंड पर 11, तो नीचे गिरी, ये 11 अप्रॉक्स। फिर उसके बाद 3 पर 9, 4 पर 9, उसके बाद 9.4, तो ये हमारी हो गई एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी एक टाइप का यू शेप कर्व है, लेकिन इस यू शेप कर्व का शेप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है, वो रिलेशनशिप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एवरेज कॉस्ट का कर्व ऐसे बनता है, एवरेज कॉस्ट और वीकेंड से एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी इनिशियली डाउन होती है, मिनिमम स्टेज पर आती है और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे भी रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक, फाइन। तो ये हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट बचता है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ता, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल। और क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, तो हम यहां पर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो एक कॉलम और बनाता हूं इधर में, और किसका होगा, मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट, ठीक है। क्या है टोटल कॉस्ट, ये रही। तो यहां पर तो हम इसको छोड़ दें, फिर 18 माइनस 12 दैट इज व्हाट 6, 22 माइनस 18 दैट इज 4, 27 माइनस 22 5, 36 माइनस 27 9,
and 46 minus 30 47 minus 36 is what 11। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशन ऑन एवरी एडिशनल, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो लो जी, ये ग्राफ है मेरा 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा हो गया आउटपुट और इधर आ जाएगी मेरी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मैक्सिमम 11 है तो दो दो की गैप ले लें, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, ये आ गई मेरी। अब फर्स्ट यूनिट पर कितनी थी 6, अब देखिए इसका शेप भी आप देखना। हाँ, सेकेंड यूनिट पर कितनी हो गई 4, थर्ड यूनिट पर हो गई जी 5, फिफ्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट पर 9 और फिफ्थ यूनिट पर 11। अब अगर आप इसका शेप देखेंगे तो ये भी एक टाइप का यू शेप बनता है, लेकिन इसका शेप एवरेज बन रहा है ना। तो इस अभी इससे पहले दो शेप इस तरह के किससे बने, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में, इसमें भी यू शेप ही बना, लेकिन तीनों यू शेप कर्व्स का शेप भी डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स भी अपने आप में डिफरेंट होते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी, इनिशियली डिक्रीज होगी, लीस्ट लेवल पर आएगी और उसके बाद में फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फाइन। तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट थे। उसके अंदर पहला था हमारा कौन सा, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मैंने कर बताया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्स एस शेप बनता है, स्टार्टिंग में स्टीपर होता है, फिर उसके बाद जाकर स्टार्टिंग में फ्लैटर होता है, फिर उसके बाद जाकर स्टीपर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर टोटल कॉस्ट बनाया और टोटल कॉस्ट और टीवीसी का कर्व बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस क्या, टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन whereas TC starts from the y-axis from the point of TFC। ठीक है, उसके बाद फिर एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बनाया मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट करता है, क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताया मैंने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के यू शेप कर्व होता है, पहले गिरती है फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होती है। एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होता है और मार्जिनल कॉस्ट भी इवन यू शेप होता है, लेकिन तीनों के शेप्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फाइन, तो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट थे। आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्लियर होंगे। आगे के लेक्चर्स में इनमें रिलेशनशिप्स हम डिस्कस करेंगे और वो रिलेशनशिप्स ही इस पूरे चैप्टर की जान है और वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ही आती है, वहीं से हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इनकी रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। फाइन, आई होप आपको ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ का कांसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको उठती है, कोई लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो फिर से अपील है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।